नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 20 तारीख है, तो देखिए शुरू हो चुका है ट्रंप का डी डे और ईरान का मिशन यलगार। देखिए बहुत बड़ी खबर है। अब तक ईरान के खिलाफ जितने सैंक्शंस लगे, जितने प्रतिबंध लगे, इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ, उसमें अब सबसे बड़ा आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ। और ईरान के खिलाफ जो है वो सबसे बड़े इकोनॉमिक ब्लॉकेड का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसको ट्रंप का इकोनॉमिक डी डे भी कहा जा रहा है। देखिए ये ट्रंप की एक ऐसी कोशिश है कि ईरान के सारे व्यापार को, चाहे वो तेल से जुड़े हों, चाहे खाने पीने के सामान से जुड़े हों, चाहे इकॉनमी से जुड़ी चीज़ें हों, सामान हो, इन सब को रोकने की कोशिश हो रही है। और इसके लिए पूरी घेराबंदी कर ली गई है ईरान की। देखिए जो खबर है, द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अनप्रेसिडेंटेड क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान आफ्टर द टू कंट्रीज फेल टू रीच अ डील। अमेरिका और ईरान के बीच जब डील फेल हो गई, तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इकोनॉमिक ऑपरेशन का अनाउंसमेंट कर दिया है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी आर्थिक कार्रवाई का ऐलान कर रहा हूं। यह बड़े स्तर पर आर्थिक युद्ध और ईरान को अलग थलग करने की मुहिम होगी। जब अमेरिका ईरान को जंग में नहीं हरा पाया, मिलिट्री ऑपरेशंस में नहीं हरा पाया, एयर स्ट्राइक्स में नहीं हरा पाया, तो अब ट्रंप ने नया रास्ता खोजा है ईरान की इकॉनमी को पूरी तरह से चोक करने का। ये इस वक्त शायद ऐसा लगता हो कि ये कितना बड़ा कदम होगा, लेकिन ये जंग से भी बड़ा ऑपरेशन है जो शुरू हो चुका है। ईरान के लोगों तक ज़रूरत का सामान पहुंचने से रोकना, खाने पीने का सामान पहुंचने से रोकना, ईरान की ऑयल इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री को रोकना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ख़त्म करना, इसकी कोशिश शुरू हो चुकी है। और इसमें अरब देशों को भी शामिल करने की कोशिश है, मैं वो भी बताऊंगा। देखिए अभी जो पहले खबर है, ट्रंप हैज़ इशूड अ ड्रामेटिक न्यू वार्निंग अगेंस्ट ईरान डिक्लेयरिंग एन इकोनॉमिक डी डे। वो इसका नाम रख रहे हैं इकोनॉमिक डी डे। जैसे कोई फिल्म होती है, थ्रिलर फिल्में होती है, उसमें इस तरह के नाम दिए जाते हैं। एंड थ्रेटनिंग द मोस्ट क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन एवर इम्पोज्ड ऑन एनी कंट्री एज यूएस ईरान नेगोशिएशन रिमेन स्टॉल्ड। ट्रंप वार्नड दैट एनी नेशन, कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्पिंग ईरान थ्रू ऑयल ट्रेड, बैंकिंग चैनल्स और शिपिंग नेटवर्क्स कुड फेस सीवियर यूएस सैंक्शंस। अब देखिए यहाँ पर ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर किसी भी देश ने ईरान की किसी भी रूप में, चाहे वो कारोबार हो, एयरपोर्ट हो, सरकारी एजेंसियों के ज़रिए या वित्तीय संस्थानों के ज़रिए ईरान की किसी भी तरह की आर्थिक मदद की, तो उसके ऊपर टैरिफ और सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। यानी कोई भी देश जो ईरान के साथ कोई व्यापार करेगा, ईरान का कोई सामान खरीदेगा या ईरान के साथ किसी तरह के संबंध रखेगा आर्थिक रूप से, तो उस देश के ऊपर अमेरिका टैरिफ लगा देगा, सैंक्शंस लगा देगा। अब इसको तमाम जानकार कह रहे हैं कि ये दादागिरी है और एक प्रकार का एक तानाशाही रवैया है। तमाम दुनिया के एक्सपर्ट जो हैं वो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि ये जो एक तरफा ऐलान जो है ईरान के खिलाफ। अब इसमें देखिए ये जब अनाउंसमेंट हो गए हैं, उसके बाद इसके कई परिणाम भी सामने को देखने को मिलेंगे। हालांकि देखिए ईरान की तरफ से जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी भी कहा जा रहा है, इसका एक नाम जो है इकोनॉमिक फ्यूरी भी लिखा है। द अनाउंसमेंट कम्स एमिड ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी, वॉशिंगटन्स ऑनगोइंग कैंपेन टारगेटिंग ईरान्स ऑयल शिपिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। एनालिस्ट से द थ्रेट सिग्नल्स ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन इनसाइड द व्हाइट हाउस, बट द क्वेश्चन रिमेन ओवर व्हाट एडिशनल इकोनॉमिक मेजर्स द यूएस कैन स्टिल इम्पोज ऑन तेहरान एंड इट्स ग्लोबल पार्टनर्स। इसको देखिए, जो मैंने आपको बताया कि कई लोग कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप का और व्हाइट हाउस का फ्रस्ट्रेशन है कि ईरान से आप जंग में हार गए, तो आपने अब ये नया रास्ता खोजा है कि इकॉनमी कैसे चोक की जाए ईरान की। लेकिन अब सवाल ये है कि और कैसे चोक। पिछले 30 साल से तो प्रतिबंध लगा रखा आपने ईरान के ऊपर, तो अब इसको और कैसे नए तरीके से प्रतिबंध लगाएंगे। देखिए इसमें दो बातें हैं। अगर आपने गौर किया हो, कल यूएई की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ जब वो खबरें आई कि 2 मिसाइल फायर की गई हैं और यूएई ने जो है वो ये कहा, दावा किया कि ये ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल मारी गई हैं, जबकि ईरान ने डिनाई किया कि ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी यूएई ने जो है अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंध तोड़ने का ऐलान किया ईरान के साथ, जैसे कि वो पहले से तैयार बैठा था। मैं इस पर अलग से चर्चा करूंगा कि
वैसे ऐसा लगता है मानो पहले से यूएई इस बात के लिए तैयार था कि बस कोई एक बहाना मिले, मुद्दा मिले और हम आर्थिक संबंध खत्म करें ईरान के साथ। क्या ये किसी बड़ी प्लानिंग का, साजिश का हिस्सा है? ये जो मूवमेंट हो रहे हैं ये किसी क्या बड़ी साजिश का हिस्सा है? आप दूसरी तरफ एक और देखिए, आप इन चीज़ों को जरा लिंक करके देखिए। जो हुतीज हैं, हुती ने भी बड़े इकोनॉमिक ब्लॉकेड का बदला इकोनॉमिक ब्लॉकेड से लेने का ऐलान कर दिया। यानी सऊदी और जो एलाइड फोर्सेस है, यमन की सेना और सऊदी की जो सेना है, वो जिस तरह से हुती और यमन का ब्लॉकेड करके रखी हुई थी, शुरू में सामान आने जाने नहीं दिया जा रहा था, उसका जवाब भी ब्लॉकेड फॉर ब्लॉकेड से दिया जा रहा है। येमेन्स हुती हैव डिक्लेयर अ ब्लॉकेड फॉर ब्लॉकेड कैंपेन्स अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। यानी सऊदी अरेबिया ने ब्लॉकेड किया तो ब्लॉकेड का जवाब ब्लॉकेड से। Claiming attacks on 8 oil tankers, 2 military landing ships and several regional targets. हूती ने कहा है कि हमने 8 टैंकर्स तबाह किए हैं सऊदी के, 2 मिलिट्री लैंडिंग शिप्स जो हैं वो तबाह किए गए हैं और कई रीजनल टारगेट्स को हिट किया है। स्पोक्स पर्सन याया सारी ऑल्सो क्लेम दैट 48 साउदी लिंक टैंकर्स वेयर फोर्स्ड टू टर्न बैक एंड वार्नड ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स टू फर्दर एस्केलेशन। उन्होंने कहा है हमने सऊदी के 48 जहाज वापस करवा दिए। अब देखिए हुती का ये एक्शन क्या बता रहा है। हुती ये जो इकोनॉमिक, ये सऊदी का भी इकोनॉमिक ब्लॉकेट शुरू हो गया है। अगर आप देखें तो ये सीधा जवाब है ईरान के ब्लॉकेट का। अगर अमेरिका अपनी सेना से जो घेर के खड़ी हुई है अरब सागर के आसपास, अगर आप ईरान का इकोनॉमिक ब्लॉकेट करोगे तो सऊदी का भी इकोनॉमिक ब्लॉकेट होगा। समझ रहे हैं आप? इधर का जवाब उधर मिल रहा है। यानी अरब देशों में अब ये एक नया जंग शुरू है और ये कब तक चलेगी? जब तक चुनाव चलेंगे। जब तक इजराइल में चुनाव नहीं हो जाता, जब तक अमेरिका में चुनाव नहीं हो जाते, तब तक इकोनॉमिक ब्लॉकेड वाली सिचुएशन चलेगी। प्लानिंग यह है कि ईरान को आर्थिक रूप से जो है वो चोट पहुंचाई जाए, नुकसान पहुंचाया जाए और उसके बाद जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद एक बार फिर से स्ट्राइक की जाए। इस तरह की प्लानिंग है। अब देखिए इसी तीसरा एक और, जैसे इकोनॉमिक ब्लॉकेड यहाँ हो गया, सऊदी में हो गया। अब देखिए चाइना की तरफ से बार बार बयान आ रहे हैं कि वो नए रूट को खोज रहा है। वो रूस के पास से जो है जहाज़ों को निकालते हुए यूरोप पहुंचाने की तैयारी में है। यानी चीन ने हॉर्मुज के अलावा एक नया रूट अपना जो है वो खोजने की तैयारी शुरू कर दी है और उस पर काम भी शुरू कर दिया। एक जहाज़ निकल भी गया वहाँ से। तो वो चाइना इस बात को समझ रहा है कि यहाँ हॉर्मुज में क्या होने जा रहा है। ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड लंबा खींचेगा और इसके पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भयंकर परिणाम होने जा रहे हैं। देखिए आप इस बात को समझिए, इकॉनमी आज की देश में आज जो दुनिया है ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है। अगर ग्लोबलाइजेशन की दुनिया, अगर एक कंट्री पे, एक देश की अर्थव्यवस्था अगर चरमराती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अगर आप ईरान के ऑयल को रोकने की कोशिश करेंगे तो ये सिर्फ ईरान तक मामला सीमित नहीं है, इस अर्थव्यवस्था का असर पूरे इंटरनेशनल क्रूड प्राइस पर पड़ेगा। अगर आप जहाज़ों की आवाजाही रोक देंगे तो इससे सामान जो है उनकी सप्लाई बाधित होगी। और इकॉनमी तो इतनी, हर कोई समझता है कि डिमांड और सप्लाई चेन जब भी प्रभावित होगी तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है हिल जाती है। और ये तो हॉर्मुज है जहाँ से दुनिया का जो है 20-22% ऑयल निकल रहा है। बाबल मंदेब है जहाँ से जो है 10 से 12% ऑयल निकल रहा है। तो दुनिया की आपने 30 से 35% जो है ऑयल और गैस और एलएनजी, इनके दामों को अगर आप इफेक्ट करते हैं तो इसका भयंकर प्रभाव पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। इसको लेकर ऑलरेडी जो है वो ये प्रेडिक्शन शुरू हो गए हैं कि अगर ये स्थिति खिंच जाती है और तो भयंकर मंदी की संभावना भी हो सकती है। इस पे हम अलग से एक चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए फिलहाल हालात ये है। अच्छा, इसका जवाब भी जो है ट्रंप की प्लानिंग है, इसका जवाब ईरान की तरफ से आ गया है। पहले तो ईरान में फार्स न्यूज़ एजेंसी और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, इन्होंने जो है वो ट्रंप के इस कोशिश को जो है पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे बताया है कि बस एक और शगुफा इन्होंने पाल रखा है ईरान की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाने का। दूसरी तरफ जो खबरें आ रही है वो खबरें ये है कि अगर ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट ज़्यादा दिन तक जारी रहता है तो ईरान ने एक पैरेलल प्लान तैयार किया है अमेरिका के आर्थिक ब्लॉकेड को तोड़ने का। ये जो जहाज़ खड़े हुए हैं इन पर बड़े हमले की प्लानिंग कर चुका है ईरान। देखिए ऑयल जो है वो चाइना का भी रुक रहा है, रशिया का भी रुक रहा है। रशिया के खिलाफ तो जो है वो वॉर आप देख ही रहे हैं, इकोनॉमिक वॉर चल रहा है अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 उन देशों पर 100% टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया जिस पे 31 तारीख को चर्चा होनी है अमेरिका में, सीनेट में। और वो जो है प्रस्ताव जो ये है कि जो 5 बड़े देश हैं, सबसे बड़े 5 देश हैं जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, उन सब के ऊपर 100% टैरिफ का अनाउंसमेंट है।
अमेरिका की तरफ से। पहले तो 500 लगाने जा रहे थे लेकिन अब 100 लगाया है। यानी रूस के व्यापार को खासकर ऑयल को रोकने की कोशिश है। ये मैं आपको तब से कह रहा हूँ जब से रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं। 100 से ज़्यादा ऑयल रिफाइनरी पर हमले अगर जेलेंस्की कर रहा है तो ये बात साफ है कि ये जेलेंस्की खुद का तो डिसीजन है नहीं, ये ऑब्वियसली अमेरिका और यूरोप का डिसीजन है कि रूस की ऑयल इंडस्ट्री को बर्बाद किया जाए। उसका नतीजा पूरे अरब सागर में होगा। अगर आप रूस का तेल जलाओगे तो अरब का तेल भी नहीं बचेगा। और अब उसका प्रभाव ये है कि ये एक आर्थिक जंग शुरू हो चुकी है ट्रंप के बीच में, ईरान के बीच में। और ईरान की तरफ से देखिए ये ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। जब आप मिसाइल्स मारते हैं, उधर से 4 मिसाइल आए, इधर से 4 मिसाइल आई, तो एक प्रकार से वो हमले होते हैं, नुकसान होता है, लेकिन वो जंग रुकने के आसार हो जाते हैं। वो रुक जाती है जंग थोड़ा समय चलने के बाद। लेकिन ये जो इकोनॉमिक वॉर है, इसके परिणाम बेहद खतरनाक होते हैं क्योंकि इसमें दुनिया की तमाम बड़ी कंपनी शामिल होती हैं, इसमें अर्थव्यवस्था, डिमांड सप्लाई चेन शामिल होती है। और ये एक जो है ऐसा बड़ी मंदी की ओर दुनिया को ले जा सकता है। इसलिए जो इकोनॉमिक वॉर जब छिड़ती है तो ये एक तो इसमें हथियारों से हमला नहीं होता, लेकिन पैसे के लेन देन में बड़ा हमला शुरू हो जाता है। और इस लिहाज से अब ये प्रिडिक्शंस आ रहे हैं कि ये हालात हथियारों की जंग से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। और ईरान बड़ी मुश्किल से, देखिए ईरान के हालात ये हैं कि ईरान में इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तेल के सैंक्शंस लगे हुए हैं, गैस व्यापार नहीं हो पा रहा है, तमाम ज़रूरत की चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी ईरान अपने दम पर सर्वाइव कर रहा है। ईरान ने जो है अपनी अर्थव्यवस्था कैसी चलाई जाए उसके लिए एक नया सिस्टम तैयार किया है, कैसे लोगों की ज़रूरतें पूरी की जाए, खाने पीने का कौन सा सामान जो है वो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो एक सेल्फ सफिशिएंट इकॉनमी के रूप में ईरान काम कर रहा है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है इतने सालों के सैंक्शंस के बाद भी। लेकिन अब ये जो नया इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, इसका नतीजा क्या एक और भयानक जंग के रूप में देखने को ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। या तो वॉर इरप्ट होगा बड़ा, और या फिर ये ब्लॉकेड हटाया जाएगा। दो में से एक चीज़ होगी। और दोनों ही हालात के लिए ईरान तैयार है और अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी कोशिश है आप तक हर वो चीज़ पहुंचाई जाए जो खबरों के पीछे की सच्चाई होती है। थैंक यू सो मच।